हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम मैथ का बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम मैथ में 15 क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। ठीक है, जो भी भाई बहन मेरे 20 करना चाहते हैं उनको तो सारा टॉपिक करना है, बट जिनसे मैथ नहीं हो पा रहा है या आधा अभी तक किए हैं कंप्लीट, तो मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा हर एक चैप्टर का। आप उतना करके चले जाइए, 15 क्वेश्चन का गारंटी मेरा है। 15 क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा, आपका 30 नंबर मैथ में आ जाएंगे। ये उन भाई बहन के लिए है जिनसे मैथ कुछ नहीं बनता। बाकी जो उनका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट है या आधा सिलेबस कंप्लीट है, आप भी क्या कीजिएगा, जो मैं आज इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा ये सबको अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि इस टॉपिक से हर साल क्वेश्चन बनता ही बनता है और इस साल भी गारंटी है बनेगा। 15 क्वेश्चन तो इसी टॉपिक से बनेगा जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला आता है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति से एक क्वेश्चन आता है, और जो कि दो ही टॉपिक है, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो दो टॉपिक अगर आप कर लीजिएगा तो आपका एक क्वेश्चन कंफर्म बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या पद्धति से क्या चीज़ से पूछता है, तो डिविजिबिलिटी रूल से पूछता है। डिविजिबिलिटी रूल मतलब आता है क्वेश्चन कि 5695 है, बताइए ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। एक इस तरह का आता है, दूसरा आता है एक्स कहीं पर दे देगा और बोलेगा ये 11 से डिविजिबल है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टॉपिक को आपको अच्छा से करके जाना। और दूसरा है रिमाइंडर फॉर्मूला। रिमाइंडर फॉर्मूला मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल वाला जो होता है फॉर्मूला, इससे एक डायरेक्ट क्वेश्चन देता है कि इसको इससे विभाजक करने से इतना आएगा, तो बताइए इसका शेषफल कितना होगा। इस तरह से क्वेश्चन होता है। तो इस दो टॉपिक को आप अच्छे से कर लीजिएगा, संख्या पद्धति से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म आ जाएगा। ठीक है, दूसरा है एलसीएम और एचसीएफ, दूसरा चैप्टर। इसमें क्या आता है, इसमें आपको एलसीएम और एचसीएम निकालने आना चाहिए। एलसीएम बहुत तरह का होता है, एक फ्रैक्शन वाला होता है, डेसिमल वाला होता है, एचसीएफ का भी। तो वो दोनों आप अच्छे से देख लीजिएगा, दो पूरा एकदम अच्छा से कि किस तरह से निकाला जाता है। और एक होता है फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला सेकंड वाला, क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन पूछता है। मेरे शिफ्ट में भी इससे पूछा था, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एलसीएम। इसमें से एक कुछ छोड़ देगा, 3 चीज़ दे देगा और बताइए चौथा चीज़ कैसे निकलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। इसको आपको कहाँ से करना है, इसमें कोई फॉर्मूला कुछ नहीं है। इसको आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी सिंप्लीफिकेशन बनेगा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दो दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में पिछला साल पूछा था, इस साल भी हो सकता है 2 क्वेश्चन आएगा। तो आप और इसमें आराम से आपका बन जाएगा सिंप्लीफिकेशन, उतना हार्ड नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद आता है एवरेज। एवरेज मतलब औसत। औसत से भी 2 क्वेश्चन आता ही आता है। इसमें से इम्पोर्टेंट क्या है, तो एवरेज निकालना आपको आना चाहिए। और एक होता है जैसे कि 20, एक क्लास में 10 लड़के हैं, उसमें से इनका औसत वजन इतना है, एक चला गया उसके बदले दूसरा आ गया तो उसका औसत वजन में इतना फर्क है। इस तरह का क्वेश्चन आता है, वो इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। फिर आता है परसेंटेज। 3 चैप्टर है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट। ठीक है, प्रतिशत, लाभ हानि और बट्टा। ये 3 चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे 6-7 क्वेश्चन आपको यही 3 चैप्टर से देखने को मिलेगा, तो इसको आप अच्छे से कर दीजिएगा। प्रतिशत में 5 टॉपिक है जिसको मैं आज बताऊंगा आपको। ये 5 टॉपिक अगर आप कर लिए तो प्रतिशत से आपका 1-2 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। क्या है, एक होता है कि ए का मान बी से इतना ज़्यादा है तो बी का मान ए से कितना कम है, वो वाला पूछता है, उसको अच्छा से कर लीजिएगा। दूसरा है कि वो खरीदा 500 रुपया में, तो इसको 20 रुपया का हानि हो गया, 20% का, तो बताइए कितना में बेचेगा, तो उसको 30% का लाभ होगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है। और एक अभी जो ट्रेंड में है प्रतिशत का, वो है क्या, इलेक्शन। प्रीवियस ईयर पेपर में हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, किससे, इलेक्शन से। तो इलेक्शन आपको अच्छे से करके जाना है। चौथा है रामबाण फॉर्मूला। रामबाण फॉर्मूला कौन सा है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आया था, इसको भी अच्छे से आपको करके जाना है। ठीक है, और पांचवा क्या है, आई और वाई दे देता है कि उसका वो 10,000 रुपया कमाता है और 10% इसमें खर्च करता है, 20% पढ़ाई लिखाई में खर्च करता है, तो बताइए उसका कितना पैसा बच रहा है। ठीक है, बचत वाला में और खर्च वाला में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 टॉपिक आप प्रतिशत से जरूर करके जाइएगा। उसके बाद आते हैं लाभ और हानि में। लाभ हानि में क्या है, तो 2 टॉपिक है इसमें। एक आपको लाभ और हानि निकालने आना चाहिए, ये 2 आप सीख लीजिएगा, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। और दूसरा क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर शिफ्ट में पूछा था, क्या, 12 कलम का विक्रय मूल्य दिया हुआ है, तो 12 कलम का विक्रय मूल्य बराबर 13 कलम का क्रय मूल्य, तो बताइए लाभ हो रहा है कि हानि हो रही है। ये क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रीवियस इस पेपर में पूछा था। ठीक है, तो इसको भी अच्छा से करके जाइएगा। उसके बाद आते हैं बट्टा। बट्टा का भी इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो रामबाण फॉर्मूला, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। ये दोनों देखिए क्या फर्क है, प्रतिशत में होता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100।
ठीक है। और इसमें होता है बट्टा में एक्स प्लस वाई माइनस एक्स गुने वाई बटा 100, ठीक है। ये दोनों में यही फर्क है। और दूसरा क्या, आपको बटा निकालने आना चाहिए। उसके बाद आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इसमें भी इंपॉर्टेंट है आई और वाई। आई और वाई प्रतिशत में भी इंपॉर्टेंट है और इसमें अनुपात में भी इंपॉर्टेंट है। इसमें परसेंटेज से देता है, इसमें कैसे देता है कि मान लीजिए आप 10,000 रुपया कमाते हैं, जिसका 2 भाग आप खर्च कर देते हैं स्कूल में, 3 भाग खर्च कर देते हैं पढ़ाई लिखाई में, तो आप बाकी का कितना भाग बचा, कितना रुपया बचा, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो आई और वाई का अनुपात और समानुपात से कर लीजिएगा। और दूसरा होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछता है रेशियो प्रोपोर्शन में। कैसा क्वेश्चन आता है, जैसे कि दे देता, अभी ये ट्रेंड में चल रहा है, पिछला साल भी इसी से क्वेश्चन पूछ रहा था। कैसा दे देता, तीसरा अनुपात निकालिए, 4 रहता है ना, ए बी सी डी, तो दे देता तीसरा अनुपात निकालिए, या तो पहला अनुपात निकालिए और बाकी 3 को दिया हुआ रहेगा। तो वो फॉर्मूला अच्छा से देख लीजिएगा, ठीक है, या निकालना सीख लीजिएगा। फिर आते हैं समय और कार्य। समय और कार्य से 2 क्वेश्चन देता है और पाइपलाइन से मिला करके 2 क्वेश्चन देता है। समय और कार्य से कौन सा क्वेश्चन आता है इसमें इंपॉर्टेंट है, जो छोड़ के चला जाता है। 3 जन काम कर रहे थे, एक ए 10 दिन किया, बी 20 दिन किया, सी 5 दिन करके चला गया, तो बाकी का काम कितने करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन बनता है, वो देख लीजिए, वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है समय, दूरी, ट्रेन और चाल वाला, ठीक है, नाव वाला। ये तीनों में से भी 2 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो समय और दूरी से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले आपको मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना आना चाहिए, ये 2 चीज़ आप सीख लीजिएगा। फिर एक होता है कि अगर आप 5 बजे निकले तो स्कूल 10 मिनट लेट से पहुंचे, तो आप अगर 4 बजे पहुंच 4:30 में निकलिएगा तो स्कूल कितना जल्दी पहुंचेगा, इस तरह से क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा उसको। और उसके बाद एवरेज स्पीड, अभी जो स्पीड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो किससे, एवरेज स्पीड से, ठीक है, औसत चाल से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर साल पूछ रहा है औसत चाल से। उसके बाद एक टॉपिक ट्रेंड से कर रहा है, वो क्या है, चोर और सिपाही वाला। कि एक चोर 9 बजे साइकिल चुरा के भागता है, पुलिस उसको 9:30 बजे देखता है, तो वो कि उसको कितना स्पीड से चलेगा कि उसको पकड़ लेगा। इस तरह से एक चोर सिपाही का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में है। फिर एक होता है ट्रेन से कौन सा है, तो ट्रेन रुक रुक कर जो चलती है, कि इस प्लेटफॉर्म पे 5 मिनट रुकी, उस प्लेटफॉर्म में 10 मिनट रुकी, तो आगे वो कितना स्पीड से चलेगा, कितना बजे पहुंच जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर आता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये दोनों में से डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद करना सबसे पहले, वो वाला पी इक्वल टू एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। वो फॉर्मूला से साधारण ब्याज से क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। और चक्रवृद्धि ब्याज से 3 तरह का क्वेश्चन आता है। पहला क्या, कि आपको फॉर्मूला से पूछेगा, तो फॉर्मूला आपको याद करना है, फाइंड सी आई। दूसरा पूछता है 2 साल का अंतर वाला और 3 साल का अंतर वाला। ये अभी ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों, 3 साल वाला नहीं पूछता है, लेकिन 2 साल वाला पूछ रहा है। फॉर्मूला इसका है 2 गो, वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं छेदमिति से, ठीक है, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से क्या, तो फॉर्मूला डायरेक्ट है, फॉर्मूला आपको याद करना है और उसका क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो इससे आपका मैथ में जितना टॉपिक को मैं बताया हूँ इतना आप अच्छे से कर लीजिएगा, आपका 15 क्वेश्चन गारंटी है, आपका बनना ही बनना है, आराम से आपका 30 नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब कहाँ से आपको करना है, तो अगर आप बैच कहीं से खरीदते हैं, परचेस किए हैं RWA का या कहीं का भी, तो वहाँ से आप पहले कंप्लीट कर लीजिए ये टॉपिक को अच्छा से। और अगर नहीं किए हैं तो आप यूट्यूब से कर सकते हैं, यूट्यूब में सूर्या बैच है, परमवीर बैच है, ये और रोजगार विथ अंकित के सर लोग पढ़ाएं, बहुत अच्छे पढ़ाएं। परम सूर्या बैच में अंकित भाटी सर पढ़ाएं पूरा बेसिक से, परमवीर चक्र में शायद दीपक भाटी सर पढ़ाए हैं पूरा बेसिक से, तो वो सब बैच को आप देख सकते हैं। और वहाँ सिर्फ उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना, वहाँ से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना, ठीक है। वहाँ से आप पहले वीडियो देखिए, अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। उसके बाद आप बुक, जो भी पब्लिकेशन का आपका पास बुक है, चाहे किरण पब्लिकेशन हो, शारदा पब्लिकेशन हो, या तो रोजगार विथ अंकित का प्रीवियस पेपर हो, आप पहले कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद उस बुक से आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। कम से कम 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40, जितना ज़्यादा आप कीजिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है। तो वहाँ से आपको क्वेश्चन करना है और उसके बाद जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि उसके बाद आपको टेस्ट देना है। टेस्ट कहाँ से देना है, तो रोजगार विथ अंकित ऐप से मिनी मॉक देना है, या तो फिर टेक्स्ट बुक ऐप से। जैसे एक चैप्टर आप कंप्लीट किए, संख्या पद्धति पहले पढ़ लीजिए, उसको कंप्लीट कर लिए, उसके बाद उसका टेस्ट दीजिए टेक्स्ट बुक में, तब आपसे क्या होगा, आपका आइडिया आएगा कि हाँ मेरा संख्या पद्धति क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इससे तरह आपको 5, 6, 7 चैप्टर सारा क्लियर करना है और उसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट देना है, ठीक है दोस्तों। तो मैथ में आप यही स्ट्रेटेजी अपनाएं, जो जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ इसको जरूर से जरूर कर लीजिए। सारा टॉपिक तो आपको करना है, जिसको 20 में 20 लाना है, जो हिंदी स्टेट से बिलोंग करता है, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है। लेकिन जो हिंदी स्टेट से बिलोंग नहीं करता, जैसे आसाम, उड़ीसा, ये सब, तो आप लोग थोड़ा सा मैथ में नेग्लिजेंसी कर सकते हैं, 1-2 टॉपिक को छोड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मैं टॉपिक बताया हूँ आप इसको कर लें, आपका 15 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा।
तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें मैं आपको जीके का इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूंगा। हाँ, और एक बात, जो भी इस चैनल पर नया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी तरह जीडी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लाता रहूँगा, बात लाता रहूँगा, और आपको मिस ना हो। ठीक है, मैंने भी जीडी का एग्ज़ाम दिया है 2 बार, मुझे भी एक्सपीरियंस है, तो उसी एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करूँगा और कुछ नहीं। और अपने भाई बहन तक जरूर इस वीडियो को शेयर करें भाइयों, और थोड़ा सा मोटिवेट रहिए। 40 दिन बचा है, मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा, टेंशन नहीं लीजिए। कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट कीजिए, आपका भाई आपके लिए है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए मैं लिख दिया हूँ पूरा अच्छे से, आप लोग को नोट्स बनाने ज़रूरत नहीं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि बाद में आपको डाउट दिक्कत ना हो। ठीक है, ये देखिए ये नंबर सिस्टम यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लाभ हानि का पूरा अच्छा से मैं लिख दिया हूँ, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना, रामबाम फार्मूला, फाइन डिस्काउंट, ये सेकंड का है, और उसके बाद ये तीसरा है। ठीक है, यहाँ देखिए साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से क्या पढ़ना है, मेंसुरेशन से क्या पढ़ना है, तो इतना आपको करके जाना है।